Assalamu alaikum dear students. Welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in today's video we will discuss some exercise problem from the topic of free body diagram. So let's get started. Question is, the mass of 70 kg is suspended from the trolley which moves along the crane rail. Draw the free body diagram of the crane rail as well as the whole system. अच्छा जी, तो इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सिर्फ इस क्रेन रेल को कंसीडर करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सारे सिस्टम का उसमें ये BC जो लाइन है ये सब कुछ इसमें शो करना होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम जब हम इसका रेल का ड्रा करेंगे तो इस पिन सपोर्ट को इसमें सबसे पहले जो इसमें पॉइंट्स आते हैं उसमें क्या है कि उसमें उससे जो वेट सस्पेंडेड हो या उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो शो करे। तो यहाँ पर ये लोड है, ठीक है, ये लोड आ जाएगा इस रेल के मिड में, इस रेल का वेट आ जाएगा, ठीक है, W। और उसके बाद ये पिन सपोर्ट, उसके बाद उस पर रिएक्शन शो करेंगे ये पिन सपोर्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में ये रिस्ट्रिक्ट है तो इसके रिएक्शंस ड्रा कर लेंगे। उसके बाद अगर हम होल सिस्टम का अब हम सिर्फ क्रेन का ड्रा करते हैं, ठीक है, ये क्रेन रेल का। तो क्रेन रेल पे ये BCB एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ इस क्रेन रेल का देखो, सिर्फ इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ये शो कर लिया, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। ये बॉडी ऑफ इंटरेस्ट ये नीचे के लिए हमने नहीं बनाया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह हो जाएगा। और अगर हम पूरे होल सिस्टम का बनाए तो फिर मैं ये वाला फोर्स हटा दूंगा और यहाँ पर इस पिन सपोर्ट के रिएक्शंस भी शो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी फिर हम ये कंसीडर करेंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास इस तरह आ जाएगा। देखो, ये होल सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर वेट शो हो जाएगा, ये यहाँ पर लोड है kg में, तो मैंने 9.8 के साथ मल्टीप्लाई किया है क्योंकि W = mg। उसके बाद ये पॉइंट ए पर जो पिन सपोर्ट है उसके रिएक्शंस है, ये x डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये दूसरा जो है वो y डायरेक्शन है। सिमिलरली नीचे भी यहाँ पर आएगा Bx और By। तो ये था हमारा होल सिस्टम के लिए। ये जो है ये सिर्फ क्रेन रेल के लिए, ठीक है। यहाँ पर BC पे जो फोर्स लग रहा था, वो जो जॉइंट अटैच था, ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये मैंने कंसीडर कर लिया। पॉइंट ए पर x और y डायरेक्शन में रिएक्शन शो करेंगे। उसके बाद इस क्रेन रेल का वेट आ जाएगा जो कि सेल्फ वेट के बराबर है, और यहाँ पर इसका लोड का वेट आ जाएगा जो कि 700 kg × 9.8 kg। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिफॉर्म रॉड AB हैज़ अ वेट ऑफ 15 पाउंड, ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सपोर्ट एट A, B and C। अच्छा जी, तो इसमें हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड पहले ड्रा करना है, ठीक है। पहले हमने सिर्फ ये लेना है, फिर उसके बाद हमने इस सपोर्ट को लेना है, ठीक है, फिर B सपोर्ट को लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद C सपोर्ट का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है। पहले में हम सारों का ड्रा करते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली पार्ट्स पे आ जाएंगे। तो जब हम ये बात आप लोग थोड़ा गौर से सुन लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम एक पूरे सिस्टम के लिए ड्रा करते हैं ना, पूरे सिस्टम के लिए, तो उसमें हम इंटरनल रिएक्शन शो नहीं करेंगे। और अगर हम सिर्फ उस पूरे सिस्टम में स्पेसिफिक पार्ट के ड्रा करें जिस तरह सपोर्ट ए है, तो इसमें हमने वो शो करनी होगी, क्योंकि इसको हम उस पूरे डायग्राम से कट करेंगे, ये पार्ट उससे कट हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल कट उस पर लगाएंगे। तो उसी के साथ साथ इसमें फिर किया जाएगा, वो रिएक्शन जो है वो शो हो जाएंगे, इंटरनल रिएक्शन। तो चलिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड ड्रा करते हैं कि ये किस तरह है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड जो है ना, वो मैंने इधर ड्रा किया है। देखो, सबसे पहले तो इस तरह है कि यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, इस रॉड पर ये वर्टिकल में फोर्स लगेगा नॉर्मल एरिया के नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद इस वायर में इस तरफ टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इस रॉड का वेट आ जाएगा 2.5 फीट के डिस्टेंस पर, इसका वेट आ जाएगा सेल्फ वेट, जो कि कितना है 15 पाउंड है, ठीक है। ये आप लोगों ने सब कुछ फिर उधर लिखना है डायमेंशनल, ठीक है, मैंने उधर लिखे है नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखो ये भी स्लाइडर है, ऊपर और नीचे जा रहा है। ये भी जो है ना, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका मोशन जो है वो वर्टिकल में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसका मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में रिस्ट्रिक्टेड है, ये इस तरफ नहीं आ सकता, ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह हो जाएगा। देखो, ये मैंने किस चीज़ का बनाया है, ये सिर्फ रॉड का बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रॉड। तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रॉड आ गया। अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सपोर्ट ए। सपोर्ट ए पर लगने वाली फोर्सेज, देखो सपोर्ट ए पर ये फोर्सेज लग रही है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जब इधर हम ड्रा करेंगे, ये सपोर्ट ए B पर ये फोर्स लगा रही है, लेकिन ये B भी तो ए पर कुछ फोर्सेज लगा रही है ना, तो हमने इसमें ये रिएक्शन शो करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन शो करने होंगे। मैंने आप लोग कहा कि इंटरनल रिएक्शन हम तब शो करते हैं जो हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं और एक पार्ट को ड्रा करते हैं। तो इसका किस तरह आएगा, सपोर्ट ए पर B की तरफ से फोर्स आएगा, ठीक है, इस पर टेंशन की तरफ, ये उस तरफ वायर में टेंशन होगा और नीचे से AY आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये कंसेप्चुअल पॉइंट है कि जब हम एक पूरे फ्री बॉडी डायग्राम में एक पार्ट को काटते तो उसमें इंटरनल रिएक्शन भी शो करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लो। तो उसके बाद मैं आता हूँ किस चीज़ की तरफ, उसके बाद मैं आता हूँ सपोर्ट B की तरफ। देखो, सपोर्ट B जो है यहाँ पर सपोर्ट B, अब इस पर रिएक्टिव फोर्सेस कहाँ से आ रही है, मतलब फोर्सेस कहाँ से लग रही है, तो इस पर एक फोर्सेस रिएक्टिव लग रही है जो कि इस डायरेक्शन में, देखो B की तरफ से इस पर फोर्स लगेगा। देखो, जॉइंट ए पर B की तरफ से फोर्स लग रहा था और जॉइंट B पर A की तरफ से लगेगा। A की तरफ से कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, देखो इस डायरेक्शन में,
ये क्यों इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। बी एफ फोर्स इस पे इस साइड पे लगेगा, रिएक्टिव फोर्स। उसके बाद एक बी डी ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट सी पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह होगा, यहाँ पर हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह होगा। देखो ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास रोलर है, देखो ये पुली है, ये यहाँ पर सपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पर वर्टिकल में इसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैंने ये शो कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल में नहीं जा सकता। और यहाँ पर इस जॉइंट पर ये देखो जॉइंट है, कनेक्शन है, ये इस तरह जा सकता है, इस तरह जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसके रिएक्शन शो नहीं किए, हॉरिजॉन्टली जा सकता है, मूव कर सकता है। उसके साथ साथ ही देखो इसमें इस वायर पर तो ए भी फोर्स लगाएगा ना, वो उस पर फोर्स लगाएगा। देखो ए पर ये वाला इस तरह फोर्स लग रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर इस तरह फोर्स लगेगा, जो कि मैंने ये शो कर लिया। और सिमिलरली नीचे भी यहाँ पर टेंशन होगा, दोनों डायरेक्शन में टेंशन होगा। देखो ये मैंने इस तरह ड्रा कर लिया, और ये इसके परपेंडिकुलर रिएक्टिव फोर्स। तो ये भी इस तरह सॉल्व हो गया। आप लोग इसको देख ले, ये सोल्यूशन जो है ये फिर आप लोग अपने साथ नोट कर ले, फिर जो मसला हो कमेंट में बताए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा है कि दी स्मूथ डिस्क डी एंड ई हैव अ वेट ऑफ 200 pound 100 pound रिस्पेक्टिवली, ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द डिस्क टुगेदर एज वेल एज द डी एंड ई। अच्छा, हमने क्या करना है कि इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रा करना है, और उसके साथ साथ हमने इसका अलग अलग भी ड्रा करना है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसके जो हम कंबाइन ड्रा करते हैं बहुत ईजी है। ये डिस्क जिस कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ है, जिस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट पे उसके लंग परपेंडिकुलर रिएक्टिव फोर्स ड्रा कर लो। ये इस तरह आ जाएगा, बी पे भी इस तरह आ जाएगा। देखो जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में ये पर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। हमने चूँकि फ्रिक्शन ये लेस ये लिया है, तो इसके मिड में इसके वेट्स आ जाएंगे। देखो बहुत ही ईजी है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखिए तो ये आप लोगों को ईजी लगेगा, क्योंकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। सिमिलरली ये इसके वेट शो हो जाएंगे, उसके साथ साथ ही इस पर ये फोर्स अप्लाइड फोर्स भी शो हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे इसके कंबाइन। लेकिन अगर हम इसके अलग अलग ड्रा करें तो ये देखो बी और ये डिस डी और डिस ई भी तो आपस में कॉन्टैक्ट में, तो ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। देखो डिस डी पर इस तरह फोर्स लगेगा और डिस ई पर इस तरह फोर्स लगेगा। देखो ठीक हो गया। तो ये हमने अलग अलग जब शो करेंगे तो उसमें हम ये ड्रा करेंगे। देखो ये जब ये दोनों कंबाइंड थे तो वो मैंने ये इस कॉन्टैक्ट पर फोर्स शो नहीं किए, क्योंकि इंटरनल रिएक्शन शो करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम एज अ पूरे होल बॉडी का ले। उसके साथ ही वेट शो करें और नॉर्मल कॉन्टैक्ट के साथ जो उसके साथ टच हो रहा है उस पर नॉर्मल फोर्सेज ड्रा करें। अगर हम अलग अलग कंसीडर करें तो उस पर रिएक्टिव फोर्स भी आएंगे। देखो ये वाला फोर्स डिस ई की वजह से, और डिस डी पर ये वाला फोर्स ई की वजह से, और डिस ई पर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो डिस डी की तरफ से होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नॉर्मल फोर्स, वेट और ये अप्लाइड फोर्स, जो कि बहुत ईजी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फ्री बॉडी डायग्राम कंसेप्ट अभी से सीखो। इसके बाद जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें फ्री बॉडी डायग्राम यूज़ होगा। मोमेंट्स ऑफ रिएक्शन हम लेंगे, वो मोमेंट की जो इक्वेशन है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, मोमेंट इज इक्वल टू 0, उसके जरिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आप लोगों को तब पता चलेगा, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना होता है। सारी वैल्यू सारी डायरेक्शन इसी से आती है इक्वेशन में। पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव लेना है, कब लेना है, ये आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम अब करते हैं। डिवाइस स्टोन इज यूज टू स्ट्रेटन द फ्रेम्स ऑफ रिग आटोस। तो ये यहाँ पर जो ये बोनट है ये यहाँ पर टेढ़ा है, इसको सीधा करने के लिए ये डिवाइस लग गया है। जब ये यहाँ पर इस तरह फोर्स लगेगा तो ये सीधा हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द डिवाइस। चलो तो पूरे हम इस डिवाइस का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। सही है। सपोर्ट बी का, सपोर्ट डी का और सपोर्ट सी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है। तो ये देखो मैंने इधर शो किए हुए। सबसे पहले तो मैं इस तरह करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे पहले बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरह हुआ है। तो ये इस तरह आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा कि देखो ये यहाँ पर जब इसको खींचेगा एक की तरफ तो ये यहाँ पर इस तरह फोर्स आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर चूंकि कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन, तो ये जब ये कंप्रेस होगा तो ये इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। सही है। ये हमने यहाँ पर सपोर्ट बी लेना है। ठीक है। जब बी लेंगे तो इस पे होने वाले फोर्स हम सिर्फ कंसीडर करेंगे। और ये वाला बी इस वायर को खींच रहा है तो ये इस पर टेंशन होगा, इसमें फोर्स लगेगा। तो ये रिएक्शंस हमारे पास हो गए पूरे सिस्टम के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पर ये डी शो करेंगे, सपोर्ट डी, तो सपोर्ट डी पर फोर्सेस एक, ये देखो ये पिन सपोर्ट है, तो सपोर्ट डी जब पिन सपोर्ट है तो इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ जाएंगी। और सिमिलरली जब यहाँ पर डी बी पर फोर्स लगा रहा था तो बी भी ना तो डी पर फोर्स लगा रहा है ना, रिएक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो मैंने क्या कहा, जो हम एक पार्ट को उसमें से कट करते क्रॉस सेक्शनल पार्ट लेते तो उस पर रिएक्टिव फोर्सेस भी हम शो करेंगे। तो यहाँ पर बी की तरफ से इस पे फोर्स लगेगा, वो हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सपोर्ट डी में शो करेंगे। सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी में किस तरह शो करेंगे, सी में इस तरह शो, यहाँ पर भी पिन सपोर्ट है, एक्स और वाई डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग जाएंगे। और इस सिमिलरली इसी तरह ये बी पॉइंट जो है ये यहाँ पर फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर ये वाला शो नहीं करना है। ये सी भी तो इस पर फोर्स लगा रहा है ना, देखो ये यहाँ पर इस तरह फोर्स लगा रहा है ना, तो हमने यहाँ पर ये वाला फोर्स शो करना है। ठीक है। ये वाला फोर्स हमने इधर शो करना होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। देखो ये सब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट बी है,
यहाँ पर एक ही तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स ए बी, ये बी डी है, ठीक है, इस पर कंप्रेशन वाला, यहाँ पर टेंशन हो रहा है, एफ बी सी में टेंशन हो रहा है। और जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट डी ड्रा करते हैं तो यहाँ पर है, देखो जब ये यहाँ पर इधर फोर्स लगा रहता है अप्लाइड, तो बी भी इस पर रिएक्टिव फोर्स, रिएक्शन में एक्शन एंड रिएक्शन यार न्यूटन थर्ड लाए, यहाँ पर भी इस पर रिएक्टिव फोर्सेज होंगे ना, तो ये मैंने सारे यहाँ पर रिएक्टिव फोर्सेज यूज रखे हैं। देखो जब वो वहाँ पर इस तरफ टेंशन में फोर्स लगा रहा था अप्लाइड में, तो यहाँ पर ये भी रिएक्शन में तो कुछ देगा, तो ये मैंने सारे रिएक्टिव फोर्सेज इस पर रखे हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह के अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह वीडियो में बनाता चलूँ, तो आप लोग मेरे इस प्लेलिस्ट के साथ और यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, इसको सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो और भी अपलोड होती रहेंगी, मैकेनिक्स आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब पे मेरा ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी किया करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाता चलूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।